स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी समाजवादी पार्टी के कुनबे की। दरअसल समाजवादी पार्टी गठबंधन से अब दो दल अलग हो चुके हैं। बीते दिनों सपा ने लेटर जारी कर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को तलाक दे दिया। इन दो दलों के गठबंधन छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पार्टी को एकजुट करने की रणनीति भी बनाए जाने की संभावना पर चर्चा होगी। चुनाव में हार के बाद बिखरा गठबंधन अब अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन गया है। वहीं सपा का अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के अलावा आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में सपा विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा की जा रही है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि पार्टी इन विधायकों का पता कर रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी में भी है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के दिन दो विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर आई थी। अब शिवपाल सिंह यादव समेत 5 सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है। इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, लेकिन पार्टी को कुछ नाम पता चले हैं जिन पर शक है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो सुबह सपा अध्यक्ष अब बीएसपी से हाथ मिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन मायावती उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी भी राजभर को फिर से साथ लेने के लिए बहुत जल्दबाजी के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा से किनारा कर राजभर सियासी मझधार में फंस गए हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को मालूम है कि बीएसपी सूबे में अपनी सियासी जड़ें जमाने में जुटी हुई है। मायावती अपने संगठन में दलितों के साथ मुस्लिमों को भी ला रही है। यही वजह है कि राजभर की कोशिश बीएसपी से गठबंधन करने की है। राजभर ने कहा कि अब हम गठबंधन के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी का मजबूत संगठन है और बीएसपी के साथ उनके समाज का वोटर जुड़ जाएगा तो बीएसपी और मजबूत होकर उभरेगी। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, नेता है सपा के। जोशी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दयाराम भार्गव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सुबह सपा के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं जोशी जी। जोशी जी, आप सवाल इस बात को लेकर सबसे पहले तो यही बताइए कि जो शाम को मीटिंग होने वाली है ये कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इसके मायने हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो बैठक है माननीय जो विधायक है हमारे उनकी बैठक है और निश्चित तौर पे बैठकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार संपर्क और संवाद करते हैं। इसी क्रम में ये बैठक होने जा रही है। इसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है और संगठन में चर्चा कैसे 2024 की तैयारी करी जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ या दहेज पॉलिसी के खिलाफ कैसे तैयारी की जाए, इस विषय पर चर्चा होती रहती है और ये उसी का एक अंग है। और बताइए, ये भी चाह रहे सर, बीते दिनों सपा ने लेटर जारी कर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को तलाक दे दिया। और निश्चित तौर पर तो सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य चैनलों के माध्यम से बात आ गई है। जो लोग विभीषण का काम कर रहे थे या गुजरात बन के काम कर रहे थे, निश्चित तौर पर उनको संगठन ने पहचाना है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। इसमें कोई छुपाव की बात नहीं। ठीक है, दयाराम भार्गव जी आपसे समझना चाहेंगे सर, ये कह रहे हैं विभीषण का काम कर रहे थे जो लोग, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ओम प्रकाश राजभर क्या विभीषण का काम कर रहे थे क्या, या फिर आईना दिखाने का काम कर रहे थे? अगर हम विभीषण का काम कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी रावण है? हमको बता दे हमारे जोशी भाई जो शब्द का उपयोग किए हैं कि अगर हिंदू भारतीय समाज पार्टी विभीषण का काम कर रही है तो इसका मतलब सही है कर रही है। भाई राम राज्य लाना चाह रहे हैं ना हम, तो हमें थोड़ी गुंडा राज लाना चाह रहे हैं। अब अगर भारतीय समाज पार्टी विभीषण का काम कर रही है तो इसमें बता दीजिए रावण कौन है, मेघनाथ कौन है, सुपर्णा कौन है, मंदोदरी कौन है, रावण कौन है? बता दें हमको इनके पार्टी में कौन वो लोग हैं, या वो जो 9 रत्नों में से वही सब है क्या? बताएं हमको। तो जोशी जी को कहने से पहले ये सोचना चाहिए
कि जमीनी नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जमीन पे बीती हुई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बातें आई थी उसको उन्होंने रखने का काम किया। और सच्चा मित्र सच्चा दोस्त वही होता है नेहा जी जो बुरे समय में अपने मित्र को सही सलाह दे करके सही रास्ते पे लाने का काम करे। अब भुवन जोशी जी को हो सकता है कि ये जो बातें कहते हैं ये बातें समझ में नहीं आ रही है। नहीं, ये मित्रता अभी भी कायम है क्या आप लोगों की तरफ से? जी, ये मित्रता अभी भी कायम है क्या आप लोगों की तरफ से? वहां से तो तलाक दिया जा चुका है। नहीं, जब उधर से तलाकनामा आ गया आदरणीय नेताजी ने स्वीकार कर लिया। ये इनको मुबारक हो कि जब इनके पार्टी के मुखिया को सलाह की जरूरत नहीं है तो फिर उस गठबंधन का क्या फायदा? इसका मतलब हिटलर शाही थोड़ी होता है। ठीक है, मैं कंचन जी का रुख करूं उससे पहले जोशी जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने दो शब्दों का, भार्गव जी अधूरी बातें सुनते हैं अपने नेता की तरह। मैंने एक बोला कि मौजूदा समय में जो गठबंधन में विभीषण और धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे थे, मैंने ये शब्दों का प्रयोग करा है और कांग्रेस और देश जान चुका है कि गठबंधन में कौन विभीषण की भूमिका में अदा कर रहे थे और कौन धृतराष्ट्र बने हुए हैं। मौजूदा समय के धृतराष्ट्र को भी लोग समझ चुके हैं, विभीषण को भी समझ चुके हैं। और रही बात इनके नेता की शैली की, उनकी विश्वसनीयता की, वो पूरा देश और प्रदेश समझ चुका है कि उनकी भाषा शैली कैसी है और उनकी विश्वसनीयता कैसी है। अब निश्चित तौर पर इस पर आज आपने चर्चा रखी है और देश और प्रदेश को उनकी विश्वसनीयता का भी पता चल चुका है और उनकी भाषा शैली का भी कि वो अपने विरोधियों के साथ कैसे भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। कल तक तारीफ अखिलेश जी के कर रहे थे, फिर बुराइयां कर रहे हैं, आज पहले योगी जी की बुराई करते हैं, आजकल कसीदे पढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो नहीं, ये तो आपके सहयोगी है सर, लेकिन आपके जब अपने ही आपका साथ नहीं दे रहे। राष्ट्रपति चुनाव में बताई जा रहा है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो उसके क्या मायने निकाले? ये तो आपके सहयोगी है। चलिए, आज कल आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं है, या आप लोगों ने उन्हें तलाक दिया, उन्होंने आपको तलाक दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपकी पार्टी के जो विधायक है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरा हमारे 111 विधायक इसकी पार्टी को हटा दिया जाए तो 110 विधायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ पार्टी में संगठनात्मक चर्चा और 2024 की तैयारी में पार्टी उत्तर प्रदेश में कहते हैं हेड पॉलिटिक्स का अंत किया जाए, इस दिशा में काम करने का काम करे। नहीं, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई सर राष्ट्रपति चुनाव में, जो क्रॉस वोटिंग हुई, ये कहा जा रहा है कि सपा के 5 विधायकों ने, अगर चलिए एक को आप हटा भी देते हैं शिवपाल यादव को, तो उसके बाद 4 और विधायक कौन से हैं, इसका पता नहीं लगाना क्या समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए अनुशासन समिति है, वो अगर किसी ने अनुशासन हिंसा कर लिया तो पार्टी संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ 110 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती से पार्टी को 2024 में कैसे विजय बनाया, इस दिशा में काम करने का काम है। ठीक है, अब आपने पूरे के पूरे विधायक का गिनवा दिया, लेकिन शहजील इस्लाम जो कि खुल के कह रहे हैं हमने तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था, अब आप कह रहे हैं हमारे तो 110 के 110 विधायक कहीं ना कहीं एकजुट हैं, उनका तो जिक्र करिए। मैंने आपको बहुत गंभीरता से बोला, मैंने कहा इसके लिए अनुशासन समिति होती है। अगर कोई विधायक ने अनुशासन हिंसा कर लिया तो निश्चित तौर पर अनुशासन समिति इसकी कार्रवाई करेगी। इसके लिए मैं भी अधिकृत नहीं हूँ, मैं आपसे बोलूँ, अगर किसी ने अनुशासन हिंसा करनी होगी तो अनुशासन समिति इसका निर्णय देगी। ठीक है, अब आपका सीधा रुख कर लेते हैं यहाँ पर। भार्गव जी, वहां से तो तलाक मिल गया, अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हमारी विचारधारा से जो भी पार्टियां सहमत होगी आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, पार्टी में जो हमारे विधायक है, हमारे पार्टी के जो पार्टी के पदाधिकारी है, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, उनमें ये बैठ के चर्चा किया जाएगा कि हमारी विचारधारा से किस पार्टी का समझौता अच्छा है, जो हमारी विचारधारा से सहमत होकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम काम कर सकें। हम हमेशा आप देखें, विचारधारा तो पहले स्पष्ट हो ना सर, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ है, अब बीएसपी के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की बात की जा रही है, तो विचारधारा तो स्पष्ट हो, या फिर सभी विचारधाराओं के हैं आप? नहीं, देखिए, हमने कहा ना हमारी विचारधारा से कहाँ सहमति है। हम अपनी विचारधारा, हम जिसको गांव गरीब मजदूर किसान को लेकर के और पिछड़े दलित आदिवासियों को लेकर के, माइनॉरिटियों को लेकर के, जिस तरह आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बेबाकी थे, सदन से लेकर सड़क तक अपनी बात को उठाते रहते, आवाज उठाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं ना।
हमारी विचारधारा है, जिस पार्टी में हमारी विचारधारा को सहमति मिलेगी, आदरणीय नेताजी जैसा चाहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। हम लोग तो विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, हम ये थोड़ी, हम तो गांव गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। आज जनता का क्या हाल है, आज लड़ाई झगड़े में लेके रह गए हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर को फिर से योगी सरकार का कामकाज अच्छा लगने लगा, इससे पहले उसमें खोट दिखने लग गई थी, उससे पहले अच्छा लगता था। मतलब विचारधारा और साथ ही साथ कामकाज अगर सरकार का अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो बुरा है। कम से कम एक स्टैंड तो होना चाहिए ना पार्टी का, नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, अगर देखिए नेहा जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से हमारे भाई बताएं, समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया आदरणीय राष्ट्रपति जी के चुनाव में, तो क्या समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये बताए वो किन परिस्थितियों में उन्होंने वोट किया, क्रॉस वोटिंग किया? और आपने देखा होगा ये पहली बार है आदरणीय मुर्मू जी के नेतृत्व में तमाम पार्टियों के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। तो आज देश के अंतिम पायदान पे जिस व्यक्ति की चर्चा हम लोग करते थे, नुमाइंदगी नहीं होती थी, आज देश की बड़ी कुर्सी पे, महामहिम की कुर्सी पे जिसको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन स्थिति तो अब ऐसे ही है कि सपा से किनारा कर आप लोग बीच मझदार में फंस गए। सपा से किनारा कर राजभर अब सियासी मझदार में फंस गए हैं, इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है, कहाँ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब आप हमको यही हम कहना चाहेंगे नेहा जी, हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोग, हमारे पास कार्यकर्ता है, कैसे मजेदार में पार्टी है, पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी का दायित्व है, पार्टी जिस तरह नेतृत्व देती सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उसका पालन करते हैं। अब हम गठबंधन से हटे हैं, विचारधारा हमारी है, जहाँ होगा हम जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ी ये तय करेगी कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है कंचन जी, ये जो समाजवादी पार्टी गठबंधन जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए मैं बस नेहा यही कहूंगी, जो आपका मतलब यानी कि सपा का जो गठबंधन बिखरा हुआ है, ये देखिए कारण जो जमीनी स्तर पर होते हैं ना, वो ये है कि आप अगर जनता से नहीं जुड़ेंगे, आप अगर जनता के हितों के लिए बात नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो जनता आपको हृदय से निकाल देगी। और जब आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, केवल स्वार्थ के लिए और अपने लिए सोचेंगे, पार्टी केवल स्वार्थ से चलेगी तो कैसे जनता एक्सेप्ट करेगी? और जब आप जनता से टूट जाते हैं, जुड़ाव नहीं होता है, तो ये बिखराव अपने आप आपकी पार्टी में डिसाइड हो जाता है, तय हो जाता है और वो होने लगना शुरू हो जाता है। यही हमारे समाजवादी पार्टी की जो चीजें हैं, जो गड़बड़ी हो रही है, वो यही हो रही है। अब आप देखिएगा, चुनाव की जहां तैयारियां होनी चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए, जनता के लिए बात होनी चाहिए, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप गठबंधन में ही भिड़े हुए हैं, आप अपने लोगों से लड़ाई में ही भिड़े हैं, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसे चल सकता है? तो जनता आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, आप स्वार्थी हैं। बहुत रामायण की बात चल रही थी, रावण विभीषण की बात चल रही थी, तो मैं कह दूं कि जहां पर स्वार्थ होगा वहां पार्टियों का बिल्कुल भला नहीं हो सकता। थोड़ा स्वार्थ से हट करके थोड़ा जनता के हितों की भला बात होगा या आपको नहीं करनी होगा ये तो पड़ेगी। जनता तय करेगी, लेकिन वाकई जहां स्वार्थ होता है क्या वहां पे भला होगा? भार्गव जी का रुख करूं, उससे पहले एक बार फिर से कंचन जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी, अगर ओपी राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते हैं तो क्या एक्सेप्ट किया जाएगा फिर से? नहीं, ये सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात है कि वो पहले छोड़ करके गए, इसके बाद में आप जहां गए वहां आपकी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो पाई, तो आप फिर से आ रहे हैं, तो मैं इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जो जिनका ठिकाना ना हो, जिनकी चीजें पता ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए या रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अखिलेश जी के लिए भी देखा जाए, बेचारे राजभर जी यहाँ से गए कि हमको वहां पर मलाई खाने को मिलेगी, और इसके बाद में वहां पर नहीं मिला। वहां तो मलाई तो छोड़ो, वहां तो सम्मान भी नहीं मिला, आपका अधिकार भी नहीं मिला। आप देखिए ना नेहा जी, बिल्कुल सम्मान भी नहीं मिला। भार्गव जी, स्वार्थी हैं आप और आपका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ये कहना है अभी कंचन जी का कि स्वार्थी भी है, ठोर ठिकाना भी नहीं है, सम्मान भी नहीं मिला। और अब जो पत्र आया उसमें ये लिखा गया है कि जहां ज्यादा सम्मान मिलता है वहां का रास्ता चुन लीजिए। देखिए हमारे कंचन जी, हो सकता है कि इनको जानकारी ना हो, कुछ पहले अपने बड़े नेताओं से जानकारी करके उसके बाद डिबेट में बैठा करें भाई। दूसरी तो बात, मतलब आप कह रहे हैं स्वार्थी है। सुनिए, मैं आप को कह रहा हूँ, कंचन जी आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, पहले जानकारी रख के बैठा करें आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। दूसरी बात यह है
हमारा ठौर ठिकाना है कि नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती, समाजवादी पार्टी। देखिए ये तो सत्य है, आप कुछ भी कहिए, आप ये जान रहा है जहाँ को पल्ला भारी हो जाता है आप वहाँ को झेलने लगते हैं। तो ये कमेंट तो मैं आप पर करूंगी। बाकी मैंने अपनी पार्टी के लिए बोला, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा दिल है, आप चाहे जितनी कमियां करें, हमारे कार्यकर्ता भी कमियां करते हैं, उनको सराहा जाता है, उनको समझाया जाता है। आपको भी पहले समझाया था मत जाइए, लेकिन नहीं, आपको तो स्वार्थी दिख रहा था। लेकिन खैर जो शाम का क्या कहते हैं, हमारे पर एक कहावत है कि जो भूला हो, अगर सवेरे का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे ठीक ठाक समझ, लेकिन भूला सुधार करके आए तब। तो ये चीज देखने वाली है, ये आप पर डिपेंड करती है कि आप सुधार करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और ये डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं पर। क्योंकि मैं आधुनिक सी प्रवक्ता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे हमारे गठबंधन। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि रोल होना चाहिए। तो ऐसा ही रहा है कि आप लोग भी पल के पीछे इंतजार कर रहे हैं ओपी राजभर का। कंचन जी, अभी हाल ही में सुरक्षा भी दी गई है, भूल गए क्या उसे? कि आप रुके हैं कि नहीं रुके हैं और कहाँ जाना है, अभी तो आपका कहीं कोई ठिकाना ही नहीं बन रहा। सही कह रहे हैं, ठिकाना नहीं बन रहा है, और इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। कंचन जी, हाल ही में सुरक्षा भी दी गई ओपी राजभर को, और देखिए सुरक्षा और ये कहा जा रहा है कि इंतजार तो आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, उत्सुकता नहीं दिखाई जा रही। बस वाई की सुरक्षा जो इनको दी गई है मैं समझती हूँ, लेकिन वो तो हमारा कर्तव्य है, हम सरकार में है। और अब आप देखिए इनका कर्तव्य है, तो अगर नेहा जी ये इनका कर्तव्य है, शब्दों का चयन किया जाए, ये इनका कंचन जी का कर्तव्य है। कैसे कैसे लोग प्रवक्ताओं की तरफ बैठ जाते हैं, कुछ आपको शासनादेश की कोई जानकारी कंचन नहीं है, या ध्यान प्रवाह बोलना शुरू कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप कुछ जानकारी है आपको, प्रोटोकॉल का कुछ जानकारी है, मतलब आप आकर के जो भी बोल दिया वो ठीक हो गया, धारा प्रवाह आप बोल देंगे ठीक हो जाएगा। कंचन जी अपने बड़े लीडरों से जा करके पहले सीट के आइए टीवी डिबेट में, टीवी डिबेट में बोलने से पहले बड़े नेताओं से सीट के पूछ के आइए। कुछ नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया ना कंचन जी, धारा प्रवाह बोलने से बात नहीं है, आप संभालिए। मैंने आपको कहा धारा प्रवाह से बोलने से मतलब नहीं है, जाके अपने बड़े नेताओं से पूछता हूं। वहाँ के लिए सच्ची ईमानदारी से जाइए, आप जहाँ भी जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भार्गव जी, ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र आपको मिला, ये पत्र क्या मायने आप इसके निकालते हैं? ये तो एक तरीके से मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके, कहते हैं ना कि बहुत बेइज्जती करके पूछी से निकला, वो ये कहावत कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा? समाजवादी पार्टी में बेइज्जती करने का कोई एक दिन का थोड़ी है, तो इनके पास पूरा पहाड़ है। जब इन्होंने अपने पिताजी का नहीं किया, अपने चाचा जी का नहीं किया, तो फिर बेइज्जती करने का सवाल कहाँ से होता है? सुरेंद्र भारती एक विचारधारा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर एक विचारधारा है। अब वो विचारधारा है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में चले जाइए, माननीय ओम प्रकाश राजभर एक विचारधारा है, तमाम जिलों में आप चले जाइए, लोग पूजा करते हैं, जनता भी तो ये पूछती है ना, ये विचारधारा हर चुनाव में बदलती जाती है। समाजवादी पार्टी की विचार नहीं होता है। मैं जोशी जी का रुक करूं, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, मायावती की विचारधारा अलग है। समाजवादी पार्टी के साथ आप हाल ही के चुनाव में लड़े, इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब मायावती की तरफ भी आप देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन तो पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, और आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की अलग विचारधारा है। सर ये कैसे मेलजोल कर लेते हैं बाकी विचारधाराओं के साथ? ये थोड़ा समझ से परे कि वक्त पे बदल जाती है आप लोगों की विचारधारा। देखिए, चाहे देश की सरकार या प्रदेश की सरकार हो, हर पार्टियों का गठबंधन है। कौन पार्टी गठबंधन नहीं कर रखी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियों से गठबंधन कर रखी है, क्या जानकारी नहीं है? समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दल आए, आपने देखा होगा महान दल के केशवदेव मौर्य कैसे क्यों चले गए, और शिवपाल चाचा जी हमेशा नाराज रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब देश में गठबंधन का दौर है, प्रदेश में गठबंधन का दौर है, मेरी बात नहीं मिलेगी कि आप भी सड़क गए थे, वो भी सड़क गए थे। मतलब ये कह रहे हैं अवसरवादी है, अवसरवादी है ओम प्रकाश राजभर, क्या अवसरवादी है? मलाई खाने के लिए सत्ता के लोभी हैं क्या? ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। नेहा जी, हम अवसरवादी इसलिए हैं, समाजवादी के गठबंधन में जब हम गए 2022 के चुनाव में, बीच में कोई बोले ना, सुन लीजिए सत्य को,
तो आप देखिएगा आदरणीय नेता ओम प्रकाश, सुनिए ना, अब सुनिए तो भाई कंचन जी गलत बात है ये, कंचन जी सुनती नहीं, सुनते लिया करो भाई, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो काहे नहीं फिर आप बीच में क्या बोल रहे हैं? सुनिए अब बताते हैं, 2022 में जब हम चुनाव में गए समाजवादी के साथ में, आपने देखा होगा एक लहर सरकार बनने की थी। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कई सीटों पे, पूर्वांचल के सीटों पे आदरणीय अखिलेश यादव जी से बताया कि जिन जातियों की आप वोट ले रहे हैं उन जातियों का जो है नेता वहां खड़ा करिए, प्रत्याशी खड़ा करिए, क्योंकि वो जातियां भरपूर मात्रा में विधानसभा में वोट देते हैं, चाहे कश्यप हो, धीवर हो, आप मैंने आपकी बात नहीं मानी और तब भी आपने वो गठबंधन नहीं छोड़ा, ये तो आपको निकाला गया। सुनिए तो आपको निकाला गया सर। नेहा जी क्लियर नहीं करने देती ना, आप ही बीच में बोल दे रही हैं। नहीं बताइए, जल्दी रखिए ना सर, रखिए जल्दी बात। आप जो अवसरवादी बता रही है उसका अवसर तो सुन लीजिए, अवसर का लाभ क्या है? अवसर का लाभ जनता देती है, नेता नहीं देता है। अवसर जो है जनता देती है, किसी नेता और पार्टी से अवसर नहीं आता है। जनता हमको अवसर देती है, आज हम होते, आज जनता ने अवसर उनको दिया, वो है। हमने जनता की बात करी है, अवसर की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल के तमाम सीटों पे जहां आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी से कहते रहे आप यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक हफ्ता 8 दिन 7 दिन रह गए, वहां पे प्रत्याशी बदले गए, जहां पे बताया गया इस जाति के नेता को आप खड़ा कर दीजिए, सीट निकल जाएगी। उसको अखिलेश जी ने किसके कहने से वो सीट को बदल दिया, उसको ना करके वो किसी के चहेतों में जितने उनके नौरत्न उनको कहने दे दिया। अंतोगत्ता आप देखिए, सुनिए भाई, सुन लीजिए, अंतोगत्ता आप देखिए, सुन तो लीजिए भाई, सुनो तो सही बात, या तो सुनो या तो मैं चुप हो जाता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा पश्चिम में लड़े, पश्चिम से आप लड़ाई देखिए समाजवादी पार्टी की, पश्चिम में क्या हाल रहा, मध्यांचल में क्या आ रहा, बुंदेलखंड में क्या रहा, तीनों को लगा करके पूर्वांचल में हम पलट हो जाते हैं, जिसमें 7 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर सलाह भरपूर मात्रा में माना गया होता। सुन चुकी हूँ आपकी बात, आपने बोल दी अपनी बात, ठीक है जोशी जी। नेहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हम अपने जो लोहिया के सिद्धांत है उस पर चलेंगे, और लोहिया जी ने कहा है कि सिद्धांतों के लिए अगर हमें अकेला भी चलना पड़ा तो हम अकेले चलेंगे, क्योंकि हमारे चुनाव से पहले तो आप लोगों का गठबंधन होता है, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाता है। ये तो इससे पहले भी चुनावों में देखा गया ना, इसलिए पहला चुनाव तो है नहीं। मेरे को जवाब दे दीजिए, तो मैंने आपने मेरे से प्रश्न किया, मुझे सबसे कम समय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बसपा में जा रहा है, कौन भाजपा में जा रहा है, ये उनका विषय है, ये वो लोग तय करे ना करे, ये उनका विषय है। हमारी लड़ाई इस उत्तर प्रदेश के एज पॉलिटिक्स से है, जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके खिलाफ 2024 में हम और हमारे सहयोगी दल जो हमारे साथ लगातार साथ चल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल लगातार ये तीसरा चुनाव हमारे साथ लड़ने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, हम और हमारे सहयोगियों का कर्तव्य है कि उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द खराब कर रहे हैं उनको हराया जाए और इस प्रदेश का सौहार्द को बनाया जाए। ये लड़ाई लड़ने का काम हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करते हैं। लोकदल के इसके इसलिए साथ क्योंकि लोकदल से आपको लगता है कि फायदा है, लेकिन भार्गव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि देखिए अपने दल पर ओम प्रकाश राजभर एक भी सीट नहीं लेके आ पाए और बेकार की बातें करते हैं, इस तरह की बात की जा रही है। देखिए मुझे लगता है जल्दी से बात रखिए सर, फिर मैं कंटिन्यू करूँ। एक मिनट नेहा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट स्वयं हार जाते हैं तो उनके नेतृत्व को खुद ही ये पता लग सकता है कि वो कितने बड़े ताकतवर नेता हैं, उन पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने समाज में उनकी पैठ होती तो जाहिर सी बात आज समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक होते, एमएलसी ना बनते। अब रही बात नेताओं की, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर विचारधारा है पूर्वांचल में, उस विचारधारा को लेकर के आज विचारधारा है ओम प्रकाश राजभर, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम हमारे लाखों जो वंचित समाज से, गरीब समाज से, आदिवासी समाज से, वो उनकी बातों को उठाते रहते हैं। विचारधारा ये बात आप 4 बार कह चुके, ठीक है कंचन जी जल्दी से। देखिए नेहा जी, बात ये है ना कि आप जैसे कर्म करेंगे ना, दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला। वैसे मुझे बहुत तकलीफ है क्योंकि जो राजभर जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया से नहीं आता है। अपने कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए, अपने गठबंधन के लोगों की बातों को समझना चाहिए। ये प्रक्रिया चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी नेहा जी, जिस समय इनका संकल्प पत्र आया था तो केवल अखिलेश जी ने अकेले ही उन सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल क्यों कर रही है?
ये डैमेज कंट्रोल है क्या? मैं डैमेज कंट्रोल ही करी हूँ, मैं बता रही हूँ ना आपको। हाँ। अरे कर्मणा जायते जंतु कर्मणा भी लिए थे, जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। तो ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और अखिलेश जी भी, उन्होंने भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए चीजों को किया, इन्होंने भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया, दोनों को फल मिल रहा है। बाकी अगर आप जनता के हितों के लिए, जनता की वजह से जनता के लिए कार्य करते तो आप मतलब आपने स्वार्थी लोगों को पहले अपने गठबंधन में रखा हुआ था, आप ये बता रही हैं? जी, आपने स्वार्थी लोगों को पहले अपने गठबंधन में रखा हुआ था। नहीं, भारतीय जनता स्वार्थ पार्टी तब ने बनता है जब आप स्वार्थी लोगों को अपने गठबंधन में स्वार्थ रखा हुआ के था, कारण, लालची अपने लोगों को स्वार्थ रखा हुआ था। के ऐसे कारण ही बात कर रही है ना? जब इन्होंने हम लोगों को छोड़ा तब स्वार्थ बन गया ना, कि उनको लग रहा था कि मतलब आपके साथ जब तक थे तब तक ठीक थे, दूसरी पार्टी के साथ चले गए तो स्वार्थी भी हो गए, लालची भी हो गए, लोभी भी हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे पास वक्त के हमें बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास मुद्दा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।